श्री नारायणाय नमः। आज हम आप लोगों से नवरात्र के प्रथम दिन क्या करना चाहिए, अगर आप नवरात्र का व्रत रखते हैं, कलश स्थापन करते हैं, तो उसके संदर्भ में चर्चा की जाएगी आपसे। वैसे नवरात्र तो देखिए 4 प्रकार की होती है। वासंतिक नवरात्र, शारदीय नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र होती है, माघ में होती है और एक आषाढ़ मास में होती है। तो नवरात्र किसी भी कोई भी हो, चाहे गुप्त हो चाहे प्रत्यक्ष हो, ये नियम हर जगह लागू रहेगा आपके लिए। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो पहले तो आप प्रातः सूर्योदय से पूर्व आपको उठ जाना चाहिए। उठ करके स्नान ध्यान करके शारीरिक शुद्धि करके जिस देवता की आप पूजा करते हैं उसके स्वरूप होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर हम देवी की आराधना करते हैं तो लाल चंदन, लाल वस्त्र धारण करके, आसन भी लाल आपका हो तो अच्छी बात है। पूर्वाभिमुख बैठ करके आप देवी का ध्यान करेंगे। अगर कलश स्थापन करना चाहते हैं तो सूक्ष्म रूप से आपको बता रहे हैं कलश स्थापन आपको कैसे करना चाहिए। बहुत सूक्ष्म विधि बता रहा हूं आपको। आप एक कलश लीजिए, नारियल का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो। कलश को जल से परिपूर्ण कर देना चाहिए। उसमें हल्दी, सुपारी, दुर्वा, कुछ द्रव्य डाल करके उसमें आम का पत्ता डाल देना चाहिए, पान का पत्ता डाल देना चाहिए। पंचपल्लो भी आप डाल सकते हैं। आम, पीपल, पाकड़, गूलर, बरगद, ये पंचपल्लो कहा जाता है, इसको भी डाल सकते हैं। नहीं उपलब्ध है आप पास तो आम का पत्ता डाल दीजिए, पीपल का पत्ता डाल दीजिए, कोई बात नहीं है। पुरपात रख करके उसके ऊपर एक नारियल रखिए आप, और 3 आपको सुपारी लेनी है, चाहे 3 आप गोला ले लीजिए। एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछा करके उन तीनों को रखना है। थोड़ा थोड़ा चावल रख दीजिए, 3 पुंज रखिए, तीनों पुंज पर रखना है। और तीनों पुंज को रखने के बाद, सुपारी को या गोले को रखने के बाद, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान करना है आपको। एक सुपारी पर पहले अक्षत पूर्व हाथ में लेंगे, ओम महाकाल्यै नमः कह करके एक सुपारी पर छोड़ देंगे। फिर ओम महालक्ष्मी नमः कह कर दूसरे पर छोड़ देंगे। ओम महासरस्वती नमः कह करके तीसरे पर छोड़ देंगे आप। यह आपको बहुत ही सूक्ष्म विधि बताई जा रही है, जो आप अपने घर में कर सकते हैं, आप अकेले कर सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जला दीजिए आप। घी का दीपक जलाने के बाद हाथ में अक्षत ले करके प्रथम सुपारी पर छोड़ दीजिए ओम महाकाल्यै नमः, ओम दूसरे पर ओम महालक्ष्मी नमः, तीसरे पर ओम महासरस्वती नमः कह करके ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आप गंध, जो चीज़ें आपके घर के अंदर है उससे आप सूक्ष्म रूप से पूजा कर सकते हैं और अपने व्रत को आप कर सकते हैं। सात्विक रूप से व्रत आपको करना चाहिए। गंध चढ़ा दीजिए, गंध रोली, चंदन इत्यादि जो भी, हल्दी चढ़ा दीजिए, गंध फूल चढ़ा दीजिए, फूल माला चढ़ा दीजिए। गंध पुष्पे धूप दीपो नैवेद्यम इति पंचकम, ये 5 प्रकार से पूजन करने का विधान होता है। हर गृहस्थ के अंदर, सबके अंदर ये चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। इससे आप पूजा करके नवरात्र में आप पुण्य अर्जन कर सकते हैं, शक्ति का आभास कर सकते हैं। पहले गंध चढ़ा दीजिए, ओम महाकाल्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वती नमः, फूल चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद धूप चढ़ा दीजिए, फिर आप दीपक दिखा दीजिए। फिर इसके बाद नैवेद्य, नैवेद्य में कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं आपके शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। नहीं तो घर में आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ा सकते हैं। नहीं कुछ है तो गुड़ में घी लगा करके ही चढ़ा सकते हैं। आचमनी दे करके उनसे आराधना करिए,
उनसे प्रार्थना करिए और उपवास रखिए। उपवास माने क्या होता है? उप माने होता है निकट और वास माने वास करना। उपवास का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप व्रत रख ले रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं। देवी के निकट रह करके उनकी आराधना करना, उनका पाठ करना, उनकी पूजा करना, उन शक्तियों को प्राप्त करना। आप व्रत अगर रखते हैं तो व्रत आपको कैसे रखना चाहिए? आज के युग में जो व्रत लोग रखते हैं वो व्रत नहीं रखते हैं, वो संपूर्ण जैसे फलाहार का उपहास होता है। आप गाय का दूध लेकर के व्रत रखिए, जल पी करके आप रख सकते हैं। फलाहार का तात्पर्य क्या है? फल से होता है। आप फल लेकर के रहिए, लेकिन इसका एक समय निश्चित होना चाहिए, किस समय आपको फल लेना है, किस समय आपको दूध पीना है। हमेशा नहीं पीना है। एक नियम बनाना है 9 दिन तक, जब तक आप व्रत रखते हैं तब तक आपको किस समय लेना है। उस समय आप चाहे दूध का सेवन करिए या फल का सेवन करिए या जल का सेवन करिए, जो ही आप सेवन करते हैं फल से संबंधित, वो सात्विक हो। जैसे लोग आलू खाते हैं, आलू क्या होता है? ये गरिष्ठ माना जाता है, तो गरिष्ठ वर्जित है। इसमें आपको व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? तामसी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। कम बातें करनी चाहिए। अगर आप संकल्प लिए हैं 9 दिन का व्रत का संकल्प लिए हैं तो कम वार्तालाप करना चाहिए, एकांतवास होना चाहिए, देवी का भजन ध्यान करना चाहिए। और नारी जगत को, जो माताएं बहनें हैं, उनके प्रति आपका स्नेह, श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हम नारी को शक्ति के रूप में जानते हैं, पूजा करते हैं। नारियों में देवी का वास होता है, उनकी हमें आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने व्रत को करते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति की ऊर्जा आती है। और अगर आप व्रत रखने में समस्या होती है, शाम के समय भोजन करना चाहते हैं, दिन भर आप व्रत रखते हैं, उसमें भी आपको सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, गाजर, मशरूम ये वर्जित है। भोजन भी अगर शाम को आप करते हैं, अन्न लेते हैं, तो देसी घी में, गाय के शुद्ध देसी घी में ही बनाकर भोजन लेना चाहिए। ये शास्त्रीय विधान होता है, जिससे आपके अंदर सात्विकता बनी रहे और आप पूर्ण रूप से पुण्य के भागी बने रहें। इस प्रकार से व्रत करने से जीवन में उस शक्ति का आभास होता है। लेकिन जो शास्त्रीय विधि है, जो शास्त्र के अनुसार बताया गया है, उसके अनुसार करने से अब पता चला कि आप व्रत रख रहे हैं, हर कार्य करने, बहुत ज़्यादा वार्ता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ऐसी जगह आप जा रहे हैं जिससे आपकी वाणी में भी दोष हो रहा है, शारीरिक दोष हो रहा है, मानसिक दोष हो रहा है, इससे हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। तो यह आपको सूक्ष्म विधि बताई गई है, कैसे कलश स्थापन करके आप व्रत रख सकते हैं। आप नहीं कुछ जानते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, नवाड़ा मंत्र का जप कर लीजिए, देवी की आराधना जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इससे विधिवत बृहद स्वरूप अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो योग्य ब्राह्मण से को बुला करके, आचार्य को बुला करके आप नवचंडी, सतचंडी, सहस चंडी, लक्ष चंडी बहुत अच्छी तरह से विधिवत कर्मकांड करा करके आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। यह आपके सामर्थ्य के अनुसार निर्भर करता है। इसीलिए यह सूक्ष्म रूप से वीडियो बनाई जा रही है, जिससे जो लोग, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास समय का अभाव है, वह कर सकते हैं। वह भी नवरात्र में शक्ति की उपासना से पुण्य के भागी बन सकते हैं। जितने दिन नवरात्र में व्रत रखना है उतने दिन सात्विक भाव से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो भूमि पर शयन करने का विधान होता है। इस प्रकार से व्रत करने पर उसके जीवन में शक्ति, ऊर्जा, मनोबल
ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है, इसलिए इस प्रकार की वीडियो बनाई गई है। और आपको दूसरी वीडियो बना कर देंगे किस समय आपको मुहूर्त करना चाहिए। मुहूर्त के संदर्भ में मुहूर्त कारों ने बताया है कि अगर आप कलश स्थापन करना चाहते हैं तो चंद्र की होरा में, बुध की होरा में, गुरु की होरा में, शुक्र की होरा में, शुभ लाभ अमृत की चौघड़िया में आप मुहूर्त कर सकते हैं, ऐसा ज्योतिषकारों ने मुहूर्त में पाया गया है। इसलिए आपको एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत की गई है और इसका आप लोग लाभ लीजिए। धन्यवाद।